श्री हरिवंश, श्री राधा वल्लभ, श्री हरिवंश। आज हम ऐसे ड्रिंक या पेय पदार्थ के बारे में बताएंगे जिसको पीने से कोलेस्ट्रॉल लेवल कम होता है, जो ब्लॉकेज आ गए हैं हार्ट में या फिर ब्रेन के नसों में, वह ठीक हो जाता है। तो यह एक आयुर्वेदिक पेय पदार्थ है, ड्रिंक्स है। हमारे शरीर में ब्लॉकेज आने का क्या कारण है, ब्लॉकेज कहाँ आते हैं? हमारे शरीर में ब्लॉकेज कहीं भी आ सकते हैं। यदि इंजरी की वजह से चोट लग गई है तो नसों में खून अंदर जम जाता है, जिससे नसों में जो खून का संचार होता है वह बाधित हो जाता है। मुख्य रूप से 3 जगह यह ज़्यादा देखा जाता है और ख़तरनाक होता है। एक हमारा हार्ट, दूसरा ब्रेन दिमाग, तीसरा हमारा लंग्स या फेफड़ा जिसे हम कहते हैं। तो इंजरी एक कारण हो सकता है, वहीं कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ना भी एक मुख्य कारण होता है ब्लॉकेज आने का। हृदय में हम जब देखते हैं कि नसों में इंजरी की वजह से खून का थक्का जम गया है, रुकावट आ गई है, तो हृदय सही से काम नहीं कर पाता है, हृदय में रक्त का प्रवाह सही ढंग से नहीं हो पाता है। वहीं मस्तिष्क में भी ऐसी होता है, हमारी इंजरी होने की वजह से मस्तिष्क की नसें फट जाती हैं, नसों में ब्लॉकेज आ जाती है, रुकावट आ जाती है, जिससे खून का संचार नहीं हो पाता है। तो जब घातक स्थिति होती है तो ब्रेन स्ट्रोक होता है। ब्रेन स्ट्रोक एक घातक समस्या है, इससे निजात पाने के लिए यह पेय पदार्थ आप पी सकते हो। वहीं हार्ट में कोलेस्ट्रॉल के बढ़ने से, इंजरी की वजह से या फिर हाई ब्लड प्रेशर की वजह से आपका ब्रेन स्ट्रोक हो सकता है, और हार्ट में इनकी वजह से हाई ब्लड प्रेशर बनता है। जैसे आपका ब्लॉकेज हुआ, ब्लॉकेज के कारण हमारा बीपी बढ़ता है, बीपी बढ़ने से बहुत सी समस्याएं आ जाती हैं, किडनी फेलियर की भी समस्या आ जाती है। लगातार यदि हाई बीपी बना हुआ है तो आपका गुर्दा भी धीरे धीरे खराब हो सकता है। वहीं दिमाग की नसें भी फट सकती हैं यदि बहुत ज़्यादा हाई ब्लड प्रेशर हुआ तो ब्रेन स्ट्रोक का यह भी कारण है बीपी। तो बीपी भी कंट्रोल होता है इस पेय पदार्थ को पीने से। और यही नसें हमारे फेफड़े में भी हैं, शरीर की अन्य जगह भी हैं। यदि इंजरी हुई है, उस नसों में खून का थक्का जम गया है, ब्लॉकेज हो गया है, खून का संचार नहीं हो पा रहा है, तो वह अंग प्रभावित हो सकता है। इन सब के निजात के लिए यह पेय पदार्थ बहुत आवश्यक है। बहुत ही साधारण आयुर्वेदिक तरीके से बनाया हुआ नुस्खा है। यदि आपको कुछ समस्याएं हैं, जैसे कि आपकी सांस फूलती है, चलने में सांस फूल रही है, हाँ, तो आप अपने डॉक्टर की सलाह ले सकती है इस पेय पदार्थ को पीने से पहले। या फिर आप हाई बीपी के समस्या ग्रसित हैं, आपके दिल में, चेस्ट में दर्द होता है ना, तो आप इस पेय पदार्थ को पीने से पहले अपने डॉक्टर की सलाह ले सकते हैं। ये एक साधारण सी बात है। वैसे इस पेय पदार्थ का कोई नुकसान नहीं है, क्योंकि यह पूर्णतः आयुर्वेदिक तरीके से बनाया गया है। चलिए आप पेय पदार्थ के बारे में बता देते हैं। इसको बनाने के लिए किन किन चीज़ों की आवश्यकता है। सबसे पहले सेब, आपको 1 सेब चाहिए। छिलके वाला सेब की बात की गई है। सेब बहुत फायदेमंद चीज़ है, यह बीपी भी ठीक करता है। सेब का छिलका भी आयुर्वेदिक गुण को रखता है, और यह नसों के लिए, नसों की दीवारों को मुलायम बनाने के लिए बहुत फायदेमंद है। तो 1 सेब आपको लेना है। दूसरा, लहसुन, गार्लिक की एक गार्लिक की कली। अध्ययन से यह पता लगा है, पूरे संसार भर में जितने भी शोध हुए हैं आयुर्वेद पर, तो लहसुन बहुत सफल कोलेस्ट्रॉल कम करने और रक्त का संचार सही करने के लिए, बीपी सही करने के लिए यह गार्लिक, लहसुन का प्रयोग किया जाता है। बहुत सफल माना गया है, रिसर्च भी इसको सिद्ध करते हैं। तो गार्लिक का एक टुकड़ा लेना है। वहीं आपको यदि काली मिर्च आपके पास है तो काली मिर्च थोड़ा सा पीस के लेना है, इसका उपयोग होगा। वहीं एक लाल मिर्च रेड चिली, इसे आपको लेना है। वहीं नींबू आपको लेना है। अंतिम जो बताने जा रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें करक्यूमिन पाया जाता है, जिसे हम हल्दी कहते हैं। हल्दी की गांठ लेनी है। आप हल्दी का प्रयोग जब करते हैं तो हल्दी बहुत फायदेमंद है, बहुत सी बीमारियों, कैंसर तक के इलाज में हल्दी का प्रयोग किया जाता है। एंटी इन्फ्लामेटरी, सूजन को दूर करता है, वहीं दर्द को भी ठीक करता है। यह एंटीसेप्टिक का भी काम करता है। तो हल्दी का एक टुकड़ा आपको लेना है। अब बनाने की विधि क्या है कि थोड़ा सा हमें छोटा गिलास पानी लेकर ग्राइंडर में डालना है, और सेब को छोटे छोटे टुकड़ों में काटकर जिसमें छिलका हो वो भी डालना है। 1 कली आपकी आ जाएगी लहसुन की, वो भी डालना है। 1 कली आपकी लाल मिर्च की, वहीं थोड़ा सा स्वाद के अनुसार 1 चुटकी 2 चुटकी जो भी आपका स्वाद हो काली मिर्च डालना है। वहीं हल्दी का एक छोटा सा टुकड़ा भी आपको डालना है, और इसको ग्राइंड कर लेना अच्छे से। जब यह ग्राइंड हो जाए, लगभग 5 मिनट आपको अच्छे से ग्राइंड करिए, सब चीज़ एक दूसरे से मिल जाए, तब यह पेय पदार्थ आप 1 गिलास निकाल के सवेरे खाली पेट पीजिए। लगभग 10 दिन इसका प्रयोग करिए। आपका ब्लॉकेज समस्या
दूर होगी, चाहे ब्लॉकेज आपके दिमाग में है, चाहे हार्ट में है, दिल में है, या फेफड़ों में है, या शरीर के किसी भी अंग में है। ये शरीर के सभी नसों को रिलैक्स करता है, मुलायम बनाता है, ब्लड सर्कुलेशन ठीक करता है, खून को पतला करता है यह पेय पदार्थ। तो इस पेय पदार्थ को घर पे ही बना के आपको 10 दिन प्रयोग करिए, और आपको अच्छा लग रहा है, अच्छा महसूस हो रहा है, तो इसे आप 15 दिन 20 दिन भी रोज खाली पेट 1 गिलास आप इसका सेवन कर सकते हैं। आप इसे दिन में 24 घंटे में 1 बार पीजिए, या फिर आप इसका प्रयोग 2 बार भी कर सकते हैं। एक छोटा गिलास लगभग 100 ml या 150 ml ये आपके लिए पर्याप्त होगा। तो इस उपाय को करने से शरीर के ब्लॉकेज दूर होते हैं, चाहे इंजरी की वजह से हो, चाहे कोलेस्ट्रॉल की वजह से हो, है ना। तो और नसें जो वेन्स हैं, आर्टरीज हैं, वह रिलैक्स होती हैं, ब्लड सर्कुलेशन सही होता है। तो यह एक बहुत ही घरेलू नुस्खा है, अच्छा सफल नुस्खा है, जिसके प्रयोग करने से आप स्वस्थ हो सकते हो, मृत्यु को हराकर आप स्वस्थ जीवन बिता सकते हो, डॉक्टर के पास जाने से बच सकते हो। आपका बीपी भी सही रहेगा, आपका हार्ट भी सही से काम करेगा, दिमाग भी सही से काम करेगा। स्वस्थ रहिए, खुश रहिए, ईश्वर का लगातार भजन करिए, उनका नाम लीजिए। मनुष्य जीवन का उद्देश्य भगवत प्राप्ति है। शरीर को स्वस्थ करके भगवत प्राप्ति के मार्ग में आगे बढ़िए। जय जय राधा वल्लभ, श्री हरिवंश।